सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है पीएम लॉ क्लास। हमने 14 लेक्चर स्टार्ट कर रखा था टैक्स लॉ का, जो था इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी क्रेडिट जीएसटी। ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे। तो आज हम स्टार्ट जो करेंगे, हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो है अनमैच क्रेडिट कैप्ड एट 10%। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे चल के वीडियो मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेट हो कि मैं और वीडियो अपलोड करूं। सो आज का पहला हमारा टॉपिक जो है वो है अनमैच क्रेडिट कैप्ड एट 10%। इसमें सिंपल सा फंडा क्या है कि जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना होता है, तो आप रिटर्न भरते टाइम आप इनवॉइस, जो इनपुट पे आपने टैक्स पे करा है, उसकी इनवॉइस क्रेडिट आप सितंबर के जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उसे भी फाइल करना पड़ता है, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल 36 सब रूल 4 हैज बीन इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन 49/2019 CT 9 October 2019 and it applied to all return filed with after 9 October 2019, that is September return as well। उन्होंने कहा कि जो 9 अक्टूबर को आप फाइल कर रहे हैं जितनी भी रिटर्न और सितंबर रिटर्न एज वेल, जैसे तो जो लोग, अब मान लिया जाए कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करा टाइम पे, तो आप अब रिटर्न फाइल नहीं करे उस इनवॉइस की, तो सिंपल सी बात है आप क्रेडिट भी नहीं ले सकते। तो उसी से रिलेटेड ये भी है कि आपने जब रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आप 10% तक क्रेडिट ले सकते। कितना परसेंट तक? 10% तक आप क्रेडिट ले सकते उस इनवॉइस का। तो यहाँ बता रखा है कि जीएसटी काउंसलिंग इन 38 मीटिंग ऑन 80th December 2019 for the restricted ITC for invoice which have not been uploaded। क्या जो ITC उस इनवॉइस का जो अपलोडेड नहीं करा गया बाय सप्लायर टू 10% एलिजिबल of credit available in respect of invoice or debit not reflected in a form number GST। और जब आप नहीं भर पाते हैं, आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, तो GST R2A फाइल करना पड़ेगा उसके सके इनवॉइस, और जो इनवॉइस है उसका आप 10% क्रेडिट ले सकते हैं। सो ये था अनमैच क्रेडिट कैप 10%। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करूंगा मैं अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। इसका मतलब जो हमारा हिस्सा, जो इसका हम गुड्स है उसका हम यूज नहीं कर रहे या फिर किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जो एग्जाम्प्ट सप्लाई है, तो उसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते। तो यहाँ हो गया अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब हम उसे बांट देंगे। ब्लॉक क्रेडिट आगे बताऊंगा कि होता क्या है। सो अभी हम पढ़ेंगे अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट, जो बताता है सेक्शन 17 में। तो यहाँ बोला कि सेक्शन 17 ऑफ द CGST एक्ट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल। ये सेक्शन 17 वो चीजें बताते हैं जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन partially for the purpose of any business and partially for the other business, the amount of credit shall be restricted to so much of input tax credit as attributable to the purpose of his business। इन्होंने बोला है कि जो पार्सली फॉर द बिजनेस और पार्सली फॉर अदर बिजनेस, तो जितना हम बिजनेस कर रहे हैं और उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं और अदर किसी और बिजनेस में नहीं ले सकते। तो हम जिसमें ले सकते हैं उसी का ही लेंगे, और जिसका नहीं ले सकते इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका नहीं लेंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि हमने ये जो कर रहे हैं पर्पस से टैक्सेबल है और यहाँ पर एग्जाम्प्ट है, तो सिंपल सी बात है हम टैक्सेबल सप्लाई के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे और किसी और सप्लाई के लिए नहीं लेंगे। सिंपल। नाउ वेयर द गुड और सर्विस और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्शियली फॉर द अफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई including zero rated supply under this act or under the integrated good and service tax, and partially for exempted supply under this act, the amount of credit shall be restricted to so much input tax as attributable to the taxable supply including zero। जो आप
इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लेंगे वो आप टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई पे लेंगे, एग्जैक्ट सप्लाई पे नहीं लेंगे। सिंपल। नाउ वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई अंडर सब क्लोज टू शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल इंक्लूड एग्जाम सप्लाई जो इंक्लूड करा गया वो ये है कि सप्लाई ऑन विच रिसिपेंट इज लायबल टू पे ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, reverse charge basis, transaction in security sale of land and subject to clause B of paragraph 5 schedule second sale of building, इन सब पे भी नहीं लिया जा सकता इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन सब पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। Now, a banking company or financial institution, including non-banking financial institution, engage in the supplying of service. Engage in supply of service by accepting the deposit, extending loan or advance shall have the option either comply with the provision of subsection, या तो वो comply करे subsection 2 जो हमने ऊपर पढ़ा, या फिर avail of every month an amount to equal to 50% of eligible input tax credit on input capital good and input service in the month and the rest shall lapse. सिंपल जो उन्होंने बोला है कि या तो आप अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 के ले ले इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना यूज है और जितना यूज वेरिएबल नहीं है, या फिर आपने जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का उसका 50% तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। वही सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। नाउ ये समरी दे दी उसकी जो हमने ऊपर पढ़ा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इलस्ट्रेशन दे रखा है कि इनपुट टैक्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई आउटपुट वाई, क्या जो इनपुट है हमने वाई के आउटपुट के लिए यूज करा गया विच इज exempted, जो exempted है, वाई क्या है exempted है, सो नो ITC इज अवेलेबल ऑन इनपुट टैक्स बिकॉज इट वाज exempted गुड। सिंपल हमने ऊपर पढ़ा था कि exempted सप्लाई में कभी भी ITC अवेलेबल नहीं हो सकता। Now, if the above example, if the output y is exported or supplied to SEZ, तो क्या हो गया, ये जीरो रेटेड हो गया, so ITC is available on input X as the outward supply is zero rated, मगर एग्जाम सप्लाई पे हम ITC अवेल नहीं कर सकते। अब बात करता हूँ ब्लॉक क्रेडिट की। ब्लॉक क्रेडिट बोलते हैं सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग नेम। जितने भी हम बात करेंगे उसमें कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। तो जैसे सबसे पहले दे रखा मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस एंड रिलेटेड सर्विस, इंश्योरेंस, सर्विंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, motor vehicle for the transformation of the person having the approved seating capacity not more than 13 person including the driver। अब इन्होंने बोला कि कोई भी मोटर व्हीकल है जिसका ट्रांसपोर्ट पर्सन, उसका काम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सन, और जो उसकी कैपेसिटी है वो 13 से ज्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो क्या कैपेसिटी नहीं है, 13 से ज्यादा नहीं है इंक्लूडिंग ड्राइवर। इस पे हम कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। हम कभी भी कोई भी मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, जैसे कोई कंपनी होती है वो अपनी एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करती है, तो जो उस मोटर है उसकी कैपेसिटी अगर 13% से ज्यादा नहीं है तो उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। अब यहाँ पे दिया एक्सेप्ट, अगर वही मोटर व्हीकल है वही अगर यूज हो व्हेन दे आर यूज फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, नेमली सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, अगर वही मोटर व्हीकल कोई और मोटर व्हीकल सप्लाई कर रही है तब हम ले सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करती हो तब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, और ट्रेनिंग दी जा रही हो फ्रॉम द सच मोटर व्हीकल तब भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं ना। अब बात करेंगे व्हीसल एयरक्राफ्ट, एक्सेप्ट व्हेन दे आर, कोई भी व्हीसल या फिर एयरक्राफ्ट हो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, मगर कब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, जब वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, जैसे सप्लाई ऑफ सच व्हीसल एंड एयरक्राफ्ट, वो किसी व्हीसल या फिर एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के लिए यूज करी जा रही हो, किसी पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करी जा रही हो, या फिर ट्रेनिंग नेविगेशन सच व्हीसल, या फिर फ्लाइंग ट्राइंग टू ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, इन सब में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, या फिर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स के लिए यूज करा जा रहा है तब भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, मगर और किसी चीज में, इन सबको छोड़ के और किसी चीज में अगर व्हीसल एंड एयरक्राफ्ट यूज हो रहा है तो उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता।
द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस बोथ, या फिर कोई भी सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस रिपेयर मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेटेड टू मोटर व्हीकल व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट referred to in clause A or clause double A, provide that input tax credit in respect of such service shall be available। अब कोई भी सर्विस जो मोटर व्हीकल या फिर मोटर व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट को मिले, इंक्लूडिंग द जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस, इन सब पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, इन सब पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। मगर कब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं इसमें। वेयर द मोटर व्हीकल व्हीकल और एयरक्राफ्ट रिफर टू क्लोज ए और क्लोज डबल ए आर यूज फॉर द पर्पस स्पेसिफाई देयर, अगर किसी पर्पस के लिए जो स्पेसिफाई करा गया हो, स्पेशली स्पेसिफाई करा गया हो, उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है। या फिर वेयर रिसीव बाय द टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सच मोटर व्हीकल व्हीकल और एयरक्राफ्ट, या फिर इन सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल और एयरक्राफ्ट इंश्योर बाय हिम, इन सब पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। नाउ अब बात करूंगा फॉलोइंग सप्लाई गुड और सर्विस और बोथ, या फिर फूड बीवरेज आउटडोर catering health service and other service, food beverage outdoor catering beauty treatment health service cosmetic plastic surgery lease renting or hiring of motor vehicle vessel aircraft referred to in clause or clause A double A, इन सब पे कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। जैसे क्या होता है कि कभी भी हम अपने एम्प्लॉय को फूड बीवरेज आउटडोर कैटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट ऐसी चीजें हेल्थ सर्विस देते रहते हैं, तो इन सब पे जब भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। मगर वही चीज एक्सेप्ट when used for the purpose specified therein life insurance and health insurance, तब हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। या फिर हम मेंबरशिप क्लब दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, फिटनेस सेंटर दे रहे हैं, तब भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। और ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, इन सब पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। हम किसी एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हैं कि वो ट्रैवल कर सकता है, घूम सकता है, कहीं जा सकता है, अपनी छुट्टियां मना सकता है, तो उस पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। नाउ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी so work contract service when supply for construction of immovable property other than plant and machinery except when it input service for the supply of work contract service, कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वन कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो रहा है कि कोई भी सप्लाई करना फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हम उस पे क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स नहीं ले सकते। मगर वही वन वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी सर्विस है वो किसी फर्दर सप्लाई के लिए, आगे कोई सप्लाई के लिए हो रही है, तो आप उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं ना। ये वही चीज है। अब बात करते हैं गुड और सर्विस और बोथ ऑन विच टैक्स बीन पेड अंडर, सिंपल सी बात है, कंपोजिशन स्कीम में हम कभी भी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, आपको पता है। गुड और सर्विस और बोथ रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन द गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, सिंपल सी बात है, आप कोई भी गुड्स रिसीव करे या फिर सर्विस रिसीव करे बाय द नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। मगर वही इंपोर्ट के पर्पस से हुआ हो तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। कोई भी आपने पर्सनल कंजप्शन के लिए गुड्स खरीदा है, उस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। या फिर गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टॉलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, डिस्पोज हो गया बाय गिफ्ट और फ्री सैंपल, तब भी आप इन पे सब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। सिंपल। अब बात करेंगे आईटीसी ने एंड ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल प्रमोशन स्कीम। सेल प्रमोशन, कोई भी आप जब भी आपका आप सेल चाहते हैं कि मेरा सेल जो है प्रमोट हो जाए, इसका मतलब आप में सेल का जो डिमांड है वो बढ़ जाए, तो आप कुछ ना कुछ नए तरीके निकालेंगे, तो जब नए तरीके पे खर्चे करते हैं उस पे क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है, उसकी बात हम करेंगे। सो सर्कुलर नंबर 92/11/2019 GST date 28 March 2019 has clarified that entitlement of ITC in hand of supply in respect of various sales promotion scheme as under, जैसे कौन सा, सैंपल एंड फ्री गिफ्ट, जब भी हम कभी भी जाते हैं तो हम सैंपल देते हैं, फ्री गिफ्ट देते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ हमारा सेल, हम प्रमोट करना चाहते हैं सेल को, तो सैंपल विच आर सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। सिंपल सी बात है, कभी भी हम जब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी सप्लाई करते हैं, सैंपल सप्लाई करते हैं,
और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सिंपल सी बात है कोई कंसिडरेशन हमें नहीं मिला। तो जब भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज सप्लाई करी जा रही है तो वो सप्लाई कहलाती ही नहीं है, वो सप्लाई कहलाती ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है हम उस पर आईटीसी भी नहीं ले सकते। जब वो सप्लाई नहीं है तो उस पर आईटीसी कैसे ले सकते हैं? सप्लाई जब करी जा रही है तभी आईटीसी ली जाएगी। नाउ बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर यहाँ पे लिखा है दैट इज नॉट इंडिविजुअल सप्लाई फ्री गुड्स but as a case of two or more individual supply where the single price is being charged for the entire supply, it can at be treated supply two goods for the price of one। सिंपल सी बात है ये मिक्स सप्लाई हो जाता है जब भी हम कोई वहां पे लिखा होता है ऑफर कि एक खरीदे और एक बाय वन गेट वन फ्री, आप एक खरीदेंगे आपको दूसरा फ्री मिलेगा, या फिर टू खरीदेंगे तो दूसरा दो चीज खरीदेंगे तो तीसरा फ्री मिलेगा। तो क्या करते हैं वो तीनों चीज का, जैसे यहाँ अब किसी मॉल पे जा रहे हैं वहां पे लिखा हो कि आप दो शर्ट खरीदें, आप दो शर्ट खरीदें और आपको वन जींस फ्री मिलेगी, मान लीजिए वन जींस फ्री मिलेगी। तो क्या करते हैं कि इन सब का वैल्यू इंक्लूड पहले से कर लेते हैं। शर्ट की इतनी वैल्यू होगी कि आप अलग जींस, अगर आप जींस खरीद रहे हैं, आप जींस परचेस कर रहे हैं तो आपकी ये आपकी दोनों तीनों मिल जाएगी, एक हो जाएगी, इतना होता है इन शर्ट की वैल्यू। तो ये बस दिखावा होता है कि हमारा जो अगर दो खरीदेंगे तो आपको एक जींस फ्री मिलेगी, एक दिखावा होता है। तो ये क्या है, एक तरफ से मिक्स सप्लाई है, सिंपल सी बात है इन्होंने मिक्स कर रखा है ऐसी। तो ये पूरे पे जीएसटी लगाएंगे, पूरे पे जीएसटी लगाएंगे, तो इसलिए इस पे आप ITC अवेल कर सकते हैं। सो ITC shall be available to the supplier for the input and input service and capital goods used in the relation to supply of good or service both as a part of such offer। Now अब यहाँ पे करते हैं थर्ड, डिस्काउंटिंग इंक्लूडिंग बाय मोर सेम मोर। कभी लिखा होता है कि अगर आप 1000 2000 से ज्यादा कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप हमारे यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये आपने अक्सर देखा होगा। तो उसी चीज से रिलेटेड है डिस्काउंट ऑफर बाय द सप्लायर टू कस्टमर इंक्लूडिंग staggered discount under the buy more same more scheme and the post supply volume discount established before at the time of the supply shall be excluded to determine the value of supply provided that satisfy the parameter laid down in the subsection 3 of section 15 including the reversal ITC by the recipient of the supply is attributable discount on the basis of discount offer। इन्होंने कहा कि जब भी आप buy more same more सप्लाई करते हैं, बाय मोर उस पर डिस्काउंट देते हैं तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मगर इस पे आप एंटाइटल्ड टू अवेल ITC अवेल कर सकते हैं फॉर द सच इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स अंडर इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ सच डिस्काउंट सेकेंडरी डिस्काउंट, जैसे there are discount which are not known time of supply or offer after the supply is already over, such discount shall not be excluded while they determine the value of supply। कभी भी डिस्काउंट जो है वो पता नहीं और टाइम सप्लाई के टाइम नहीं दिया गया है, क्या बोला यहाँ पे there are discount which are not known at the time of supply, जब सप्लाई कर रहे हैं तब आपको पता नहीं है, वो पहले से दिया गया हो, तो उसे एक्सक्लूड करा जाता है while determining of value of supply। there is no impact on the availability of otherwise ITC in hand of supply in this case। now अब बात करूंगा कि जो हमने प्लांट एंड मशीनरी पढ़ी ऊपर कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्ट्रैक्ट था तो उसमें हम प्लांट एंड मशीनरी को एक्सक्लूड कर दे रहे थे, हम एक्सक्लूड कर रहे थे। तो वो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड करा जाता है, अपार्टमेंट इक्विपमेंट मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ by the foundation structural support that are used for the making outward supply of good or service or both including such foundation structural support। but एक्सक्लूड क्या करा जाता है, कोई भी लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, अदर सिविल स्ट्रक्चर हो गया, या फिर टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हो गए, या फिर पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसेस, ये सारी चीजें प्लांट एंड मशीनरी से एक्सक्लूड करी जाती है। बात करूंगा अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल केसेस सेक्शन 18। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। वही बता रखा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल केसेस कौन कौन से, अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, कोई भी पर्सन जो अप्लाई करा फॉर द रजिस्ट्रेशन दिस एक्ट, या फिर कोई पर्सन जो रजिस्ट्रेशन लिया अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, अंडर सेक्शन 25 सेक्शन 3 ये बताता है
कौन सा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। कोई पर्सन होते हैं जो अपने आप ही अभी तक उनका टर्नओवर उस लिमिट तक नहीं पहुंचाता है, उससे पहले ही वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो ये जो 25 सेक्शन 3 बात करता है वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। देन वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन सीज टू पे टैक्स अंडर द सेक्शन 10 कंपोजिशन सप्लाई कंपोजिशन लेवी। इसका मतलब जो पर्सन कंपोजिशन लेवी में टैक्स पे कर रहा था वो खत्म कर देता है, अब वो आ जाता है एक नॉर्मल टैक्स पेयर में। और वेयर एन एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम अ टैक्सेबल सप्लाई। और जो एग्जाम सप्लाई आप कर रहे थे पहले, एग्जाम सप्लाई आप कर रहे थे पहले, अब वो टैक्सेबल सप्लाई हो जा रही है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। सो उसमें कैसे आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। सो हम सीधा आते हैं, ये वही चीजें दे रखे जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, यहाँ से पढ़ते हैं। The time limit to claim ITC. A registered person shall not be entitled to take input tax credit under subsection 1 in respect of any supply of good or service or both him after the expiry of 1 year. अगर from the date of the issue of tax invoice relating to supply, आप कभी भी input tax credit